जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप जो है यूपी पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम 2 महीने में आप क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि अंतिम जो 2 महीने आपके बचे हैं तैयारी के, उसमें आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है, जिससे कि आप अपनी जो है कम समय में अच्छी तैयारी कर पाए। तो देखिए किन सब्जेक्ट पर दे ध्यान, नहीं दोगे ध्यान तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, यूपी पुलिस का मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। तो देखिए आज शुरुआत करते, देखिए हम यहाँ पर किस टॉपिक पर आपको देना होगा ध्यान। तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट आपका होगा, आप अपने अपने में झांकिए कि आप कौन कौन से विषय पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से विषय अधिक मजबूत है। आपके हिंदी, ठीक है, आपका हिंदी अच्छा है, मैथ या अच्छा है, या रीजनिंग, या फिर जीके जीएस। मान लिया कि आपकी हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको हिंदी में कम समय इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए हिंदी को बहुत ही कम समय देना है। मान लिया आपका मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है, रीजनिंग आपकी है नॉर्मल। ठीक है, तो आप रीजनिंग में ज्यादा ध्यान दी, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई 55 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन की आप इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पर जो है आप बहुत ही कम टाइम में एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जीके जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने बताया है कि आप किन किन विषय पर यदि पढ़ाई करते हो तो आप यहाँ पर जो है जीके में भी एक बेहतरीन स्कोर बना पाओगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है हिंदी आपकी मजबूत है, मैथ मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है, लेकिन आपकी जीके जीएस मजबूत नहीं है। तो आप लास्ट तक बने। तो देखिए यहाँ पर लास्ट की स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से किन टॉपिक पे ध्यान देना है। यदि आपकी हिंदी मजबूत है, मैथ मजबूत है, रीजनिंग नहीं है, तो रीजनिंग पर अच्छा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका जो मैथ्स है ये आता है 20 क्वेश्चन, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के आपके आएंगे लगभग 37 38 क्वेश्चन। ठीक है, 37 से 38 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपके 55 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। जीके जीएस के 37 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर टाइम डिवाइड करना। देखिए हिंदी तो सबकी लगभग अच्छी होती है, ठीक है जी। यहाँ पर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम पढ़ना होगा। ठीक है जी, लगभग जो है अब जो है आपको कम से कम जो है मेरे भाई, यदि आपकी नॉर्मल तैयारी है तो कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम डिवाइड कर सकते हो। देखिए इनका जो है 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 के हिसाब से इसको डिवाइड करेगा तो 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग रीजनिंग के लिए दीजिए 3 घंटे, रीजनिंग के लिए 3 घंटे दीजिए, मैथ के लिए लगभग यहाँ पर 1 घंटा दे सकते हो। ठीक है, और हिंदी के लिए भी आप 1 घंटा दे सकते हो। तो देखिए कितने हुए, 3 और 1 4, 5 घंटे आपके हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा आप जीके जीएस पढ़े। तो देखिए अगले आपका जो पैटर्न रहने वाला, सेकंड पॉइंट आपको क्या होगा, आप पता करें कि आपके कौन कौन से विषय कमजोर है। मान लिया आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपका कमजोर है, तो आप हिंदी को ज्यादा पढ़े। यदि आपका मैथ कमजोर है तो आप मैथ को ज्यादा पढ़े। रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग को मेरे भाई ज्यादा पढ़े। जीके जीएस सबका एवरेज होता है, तो जीके जीएस को लगभग 3 से 4 घंटे मेरे भाई डेली पढ़ो। 3 से 4 घंटे जो है डेली पढ़ो, तब जाकर आपकी जो है जीके अच्छी हो पाएगी। तभी आप 37, यानी ये भाई मेरे 74 नंबर का यहाँ पर खेल हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसका यहाँ पर स्कोर अच्छा बन जाएगा ना, तो यूपी पुलिस आपका जो है सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी यदि हिंदी कमजोर है तो आप क्या करें। मान लिया आपकी हिंदी कमजोर है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए जिस टॉपिक में आपकी कमजोरी है, मान लिया आपकी भाई संधि में कमजोरी है, तो संधि को पढ़े। ठीक है, और फिर उसकी जो है बार बार प्रैक्टिस करें उस टॉपिक की। तो बार बार प्रैक्टिस करें, जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसको दे, और जो है सभी को फॉलो करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे। ठीक है, फिर मॉक में अपना देखिए कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है और कहाँ पर आप अच्छा स्कोर बना पा रहे हो। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, स्ट्रेटजी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो पैटर्न रहने वाला है, देखिए यदि आपका मैथ कमजोर है मेरे भाई, यदि मैथ मैथ कमजोर है तो ये कंडीशन फॉलो करें। तो क्या करना, जिस टॉपिक में आपकी कमजोरी है, मान लिया आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में कमजोरी है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़े,
सिंपल इंटरेस्ट को पढ़े, ठीक है, टाइम स्पीड पर अच्छा ध्यान दे भाई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़े कि भाई पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन बने हैं। सभी को फॉलो करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दे, इससे जो है आपकी जो है तैयारी में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगली स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है मेरे भाई, मान लिया आपकी रीजनिंग कमजोर है तो इसे फॉलो करें। क्या फॉलो करना है, देखिए यहाँ पर रीजनिंग कमजोर है तो देखिए रीजनिंग का जो टॉपिक जो आपका कमजोर है, मान लिया आपका घड़ी कैलेंडर जो है बहुत ही कमजोर है, तो यहाँ पर देखिए घड़ी कैलेंडर पढ़िए। नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी कमजोर है तो नॉन वर्बल रीजनिंग पर अधिक ध्यान दे, बार बार प्रैक्टिस करे। पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखे भाई, पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे, क्वेश्चन बने थे। सभी को फॉलो करने के बाद मेरे भाई मॉक टेस्ट जरूर दे। मॉक टेस्ट का एक अहम योगदान रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। आज यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो देखिए भाई जीके जीएस में क्या पढ़े, इस टॉपिक पर मैंने बताया था आपको, अंतिम में जरूर चर्चा करूंगा। तो देखिए जीके जीएस में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कमजोर टॉपिक को देखे भाई आपको किन टॉपिक में ज्यादा दिक्कत होती है, बार बार प्रैक्टिस करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़े, सभी को फॉलो करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दे। देखिए यूपी जीके का जो यहाँ पर यूपी पुलिस में बहुत बड़ा ही अहम योगदान होगा। देखिए यूपी जीके में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूपी की एक जनरल नॉलेज होगी, यूपी के जो पर्यटन स्थल है यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यूपी की नदियां हो गई, यूपी के बांध, यूपी के खनिज वगैरह, बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे मेरे भाई ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूपी की कला और संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी की जो गवर्नमेंट स्कीम है नई नई वो उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई नई नई कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है। यूपी के उद्योग पर ध्यान दीजिए, यूपी की जनगणना, ठीक है, यहाँ से भाई एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपकी जीके कमजोर है ना तो इन टॉपिक पर ध्यान दे दोगे तो कम से कम 37 में से मेरे भाई आपको 25-30 क्वेश्चन बड़े ही आराम से फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें मेरे भाई, तो देखिए हिस्ट्री की तैयारी के लिए देखिए आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप यहाँ पर टाइम को दे सकते हो। जियोग्राफी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, पॉलिटी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इकोनॉमिक्स के 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, साइंस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है, और यूपी जीके के भाई 8 से 9 या 9 से 10 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूपी जीके का भाई यूपी के एग्जाम में बड़ा ही अहम रोल होता है। स्टैटिक जीके के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बेसिक बनते हैं, और ये 3 से 4 भी हो सकते हैं। करंट अफेयर का देखिए इस बार जो है री एग्जाम से पहले जो एग्जाम हुआ था, जो आपका लीक हो गया था, उसमें भाई कम से कम भी 8 से 9 क्वेश्चन आपके करंट से बन रहे थे। और करंट के लिए आपको पिछले जो 6 महीने की करंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए जैसे आपका जून जुलाई में पेपर हो रहा है तो आप जनवरी से लेकर जून जुलाई तक की करंट अफेयर बिल्कुल मजबूत रखिए, और खास तौर पे दिसंबर, जो पिछले वर्ष का जो दिसंबर है ना, यहाँ से भी एग्जाम में बड़े ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये रही थी आज की बेस्ट स्ट्रेटजी, तो आप इसको फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों इसी बात से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के लिए, तो धन्यवाद।